करने के लिए आई हूँ श्रीनगर से थोड़ा दूर टूवर्ड्स गांधरबल, शादीपुरा बांडीपुरा एरिया है ये। और यहाँ पे जो है हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने एक खूबसूरत सा इंडोर स्टेडियम बनाया है और इस इंडोर स्टेडियम का पूरा फ़ायदा उठाया जा रहा है। आप जानकर खुश होंगे कि यहाँ पर इस वक्त व्हील चेयर बास्केटबॉल की प्रैक्टिस हो रही है। जी हाँ दोस्तों, व्हील चेयर बास्केटबॉल। हमारे जो स्पेशली एबल्ड स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स हैं हमारी कंट्री के, वो यहाँ पर जो व्हील चेयर बास्केटबॉल में स्पेशलाइज करते हैं, वो इस वक्त यहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं, जैसे कि आपने विजुअल्स में देखा। और वो किस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं आपको जानकर फिर से खुशी होगी कि अगले हफ्ते एक इंटरनेशनल कंपटीशन, एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट है जो पहली बार इंडिया होस्ट कर रहा है। पैरा ओलंपिक्स का हिस्सा है ये, दिल्ली में होने जा रहा है, जिसमें ये व्हील चेयर बास्केटबॉल प्लेयर्स जो हैं उसमें हिस्सा लेंगे एंड शायद मोस्ट प्रॉब्ली इंशाल्लाह ये इंडिया के लिए जीत कर भी आएंगे। तो जो यहाँ पर प्लेयर्स इस वक्त मौजूद हैं कश्मीर के इस इंडोर स्टेडियम में, वो ऑल ओवर इंडिया से आए हैं और एक स्पेशल कोच भी इनके लिए यहाँ पर लाए गए हैं जो पूरी जोश होश से इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। और ये ट्रेनिंग यहाँ पर पूरे जोश होश से चल रही है। और आइए हम कुछ प्लेयर्स से बात करते हैं और जो इस ट्रेनिंग कैंप के ऑर्गेनाइजर्स हैं उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह का इंथुजियाज्म छाया हुआ है इस टूर्नामेंट को लेकर, क्योंकि ये टूर्नामेंट पहली बार हमारे इंडिया में होस्ट होने जा रहा है, पैरा ओलंपिक्स का हिस्सा। सो कम लेट्स स्पीक टू सम प्लेयर्स। So here are all our heroines, our wheelchair basketball players। सारी लड़कियां हैं और इंडिया के अलग अलग कोनों से यहाँ पर आई हैं J&K में प्रैक्टिस करने के लिए, टूर्नामेंट के लिए रेडी होने के लिए। आइए हम उनसे बात करते हैं। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुचित्रा परिड़ा है। आप कहाँ से आई हैं? उड़ीसा से। उड़ीसा से। आपको कैसे लग रहा है कश्मीर में कितने दिन हो गए आके? फिलहाल 20 दिन हो गया। 20 दिन हो गया। आप सब प्रैक्टिस कर रहे हैं, कहीं घूमने भी गई थी? हाँ, एक जगह की गोलमार्ग, लेकिन हमारा गाड़ी खराब है, नसीब खराब था। और एक जगह गए थे, एक लेक था तो वहाँ पे मानसबल गए थे जो पास में ही है। अच्छा, जो आप गुलमर्ग तब तो नहीं गए थे जब अभी यहाँ पे स्नो हो? नहीं, अभी नहीं, 2 हफ्ते पहले गए थे लेकिन घूम नहीं पाए। दैट्स वेरी सैड। मैं आपकी कोच से रिक्वेस्ट करूँगी कि आपको थोड़ा टाइम दे घूमने के लिए, क्योंकि तो आपका अदर देन घूमना फिरना, आपका यहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस, यहाँ के लोगों का हॉस्पिटैलिटी बोलो आप, या मतलब प्यार मोहब्बत से रखना, इनकी मेज़बानी कैसी लगी हमारी कश्मीरियों को? मेरा नाम गीता चौहान है, मैं महाराष्ट्र मुंबई से हूँ। और दैट्स ग्रेट, ये मेरी होम टाउन से है जी। यस। और मैंने पूरी लाइफ में इतनी ठंडी महसूस नहीं की थी जहाँ यहाँ कर रही हूँ। अभी तो यहाँ शुरू भी नहीं हुआ है, चिलाई कला नहीं कह रही है ठंडी है। हमारे लिए तो बहुत है, तो यहाँ फिलहाल 4-4, 5-5 टी-शर्ट पहन के खेलना पड़ रहा है। तो थैंक यू फॉर द कोच, इन्होंने अच्छा अरेंजमेंट किया है हमें। और हमारे सर जो हमेशा हमारा बैकअप रहे, तो काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे काफ़ी लोग अच्छे कोऑपरेटिव है। चलो, हमें अच्छा लगा। चलो, दैट्स गुड टू नो। आप बताइए आप कहाँ से, और बताइए आपको यहाँ का खाना कैसे लगता है? मेरा नाम मीनाक्षी जादव है, मैं महाराष्ट्र मुंबई से हूँ। ओके। और खाना तो बहुत अच्छा है यहाँ पे। नहीं, हम मुंबई वालों को ना खाना थोड़ा मसालेदार, उसमें लहसुन ज़्यादा होना चाहिए, मिर्ची ज़्यादा होना चाहिए ना, ये बात सच है। लेकिन यहाँ पे उसी टाइप का मिल रहा है, मसाला, तेल, सब कुछ उसमें। अच्छा, ये आपको अलाउड है स्पोर्ट्समैन खाने के? एक्चुअली ज़्यादा स्पाइसी या ऑयली अलाउ नहीं है। लेकिन मुंबई वाले उसके बगैर रह नहीं सकते, शायद इनको पता है ये चीज़। आपको कैसे लग रही है, पहली बार है आपका कश्मीर आना? यस, मैं फर्स्ट टाइम कश्मीर आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? क्या अच्छा लग रहा है आपको? घूमना तो हुआ नहीं, यहाँ पे घूमने को टाइम नहीं मिला? फिर कोई बात नहीं, हमारा सर नेक्स्ट टाइम ले जाएंगे, नेक्स्ट संडे को। नेक्स्ट टाइम नहीं, इसी टाइम ले जाना, इनको टाइम निकाल। नेक्स्ट संडे के हमारा है। नेक्स्ट संडे, चलो ठीक है। सो आपको वैसे वेदर वगैरह अच्छा लग रहा है, खाना वगैरह अच्छा लग रहा है, यहाँ के लोगों की मेज़बानी अच्छी लग रही है, आप यहाँ कंफर्टेबल हो? यस। अच्छा, मुझे कौन बताएगा कि जो यहाँ पे इंतज़ाम किया गया है आप लोगों की ट्रेनिंग का, रहने वहने का, जो आई थिंक J&K स्पोर्ट्स काउंसिल ने आपकी अकोमोडेशन का इंतज़ाम किया है, और तो वो मतलब आप लोग अगर इसको कंपेयर करते हो, जहाँ पे आप लोग मुंबई से, आप वहाँ प्रैक्टिस करते थे, अगर उसको कंपेयर करते हो तो डू यू फील कि यहाँ पे क्वालिटी और स्टैंडर्ड है, जो स्पोर्ट्स प्लेयर्स का ख्याल रखा जा रहा है, एकोमोडेशन, क्वालिटी, स्टैंडर्ड्स, क्या आप सबको इससे लगता है? कौन बोलेगा, आप बताओ। नाम तमिलनाडु। फ्रॉम तमिलनाडु। सो अभी हम कनक लक्ष्मी से बात कर रहे हैं, ये तमिलनाडु से आई हैं।
एंड इनको जो है हिंदी और इंग्लिश बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो कोच सर यहाँ पे मौजूद हैं, ये इनके लिए ट्रांसलेट करेंगे। मेरा आपसे यही सवाल है कि आप साउथ इंडिया से आई हो, वहाँ पे जो है स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं तो कोई भी चीज़ को लेकर, तो अब अगर आप कंपेयर करोगे, आपको कैसे लगता है कि जो यहाँ पे स्पोर्ट्स प्लेयर्स के लिए अरेंजमेंट्स की गई हैं, अकोमोडेशन, खाने पीने की, प्रैक्टिस की या इंफ्रास्ट्रक्चर की, क्या आप अगर उसको कंपेयर करते हो साउथ इंडिया से, इज इट ऑफ द सेम स्टैंडर्ड, ये यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है? आपको क्या लगता है? Facilities are good here as comparable to Chennai, she's saying. इट्स बेटर हियर। यस बेटर। वाओ, सो देखिए, आप सबको जान के फिर से खुशी होगी कि हमारा कश्मीर कितना मतलब आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ कितनी इम्प्रूव की जा रही है, गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है, इंक्लूडिंग जो यहाँ की लोकल गवर्नमेंट है वो अलॉन्ग विथ सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रहे हैं कि स्पोर्ट्स प्लेयर्स को पूरी अच्छी खासी अरेंजमेंट दी जा रही है उनके अकोमोडेशन के लिए, उनकी प्रैक्टिस के लिए। तो आइए अब हम कोच से बात करते हैं, और जो यहाँ पे एक वॉलंटरी एसोसिएशन है जिन्होंने भी को ऑर्गेनाइज़ किया है इनका ट्रेनिंग कैंप, उनसे भी बात करते हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ कोच के साथ, जो इनके हेड कोच हैं, और साथ में जो वॉलंटरी एसोसिएशन के कोच हैं वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात करके मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप बताइए मोटो क्या है इनको यहाँ पे ट्रेनिंग कैंप दस्तयाब करके, व्हाट इज़ द मोटो, वेयर डू यू वांट टू सी देम, एंड ऑल्सो थोड़ा सा बताइए कि इनकी इम्प्रूवमेंट कैसी हुई है, कहाँ से कहाँ, ये मतलब टेल मी समथिंग अबाउट द जर्नी ऑफ दीज गर्ल्स। Yeah, we have got. And first sir, please introduce yourself also. सर खास पूना से आए हैं लड़कियों को ट्रेन करने के लिए, तो ये भी बता दीजिए कि मतलब आर्मी का भी कंट्रीब्यूशन है इसमें काफ़ी सारा, हमारी इंडियन आर्मी का, तो उस सब के बारे में, इस जर्नी के बारे में बताइए सर। Okay, my name is Louis George. I was in Bombay for 17 years with all these players, और इनके साथ थे मैं, और उसके बाद मैं पुणे शिफ्ट हुआ, and now we've got players from all over the country. जी। And now what is important is that we are trying to make them good basketball players. That is one of our roles, but our main role is to make them good citizens of the country and make them independent. कि अपने आप सब कुछ कर सकते हैं, not dependent on anyone, get good jobs and improve the education. All these things we are trying so that they become good citizens of the country. तो सर ये जो प्रैक्टिस करें, जो ये खेल रहे हैं, is there a way that they will start any kind of livelihood from this, or is it just एक वो जोश है स्पोर्ट का जिसकी वजह से ये खेल रहे हैं? No, at present अभी तो सिर्फ जोश है, क्योंकि जॉब्स वगैरह मिलना मुश्किल है, but there are many companies in India, those who are giving jobs to those who are specially abled or disabled. So there is no problem. They are getting jobs based on their qualifications, and all our people, especially the people in Bombay and Pune and all the metro cities, they find jobs because they are able to get sponsors and all. It's only the problem of the people who are in the villages or interiors. They are not able to get. Even Kashmir ना सर, because यहाँ पे we hardly have a private sector. यहाँ पे स्पॉन्सर्स ढूंढना कितना मुश्किल हो जाता है, और कश्मीर के भी प्लेयर है दोस्तों इसमें मौजूद, जिससे हम कुछ टाइम में बात करेंगे। तो कश्मीरी स्पोर्ट्स पर्सन्स का क्या होगा? आपको तो पता ही होगा, व्हील चेयर बास्केटबॉल इज़ वन एस्पेक्ट ऑफ इट, देयर इज़ ऑल्सो वी हैव सो मेनी क्रिकेटर्स हियर, वी हैव टेनिस प्लेयर्स हियर, वी हैव स्विमर्स हियर, वी हैव ऑल काइंड्स ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन्स हियर। लेकिन बिकॉज यू आर वाइस एंड यू बीन इन द स्पोर्ट्स फील्ड फॉर सो लॉन्ग, तो मैं आपको पूछ रही हूँ, आपको क्या लगता है व्हाट्स द फ्यूचर ऑफ कश्मीरी स्पोर्ट्स पीपल, कंसिडरिंग द फैक्ट कि प्राइवेट सेक्टर यहाँ पे अभी तक नील है? Yeah, it's not really important that we should have any private sector or public sector undertaking to help you. Anybody can help us, and I'm sure the people of Kashmir, आप लोग सब help करेंगे. Any amount of contributions is good enough, not necessary to give 10 lakhs or 20 lakhs. Even if you give 10,000, 20,000, it contribute. Then we have got the voluntary Medicare society there, though help कर रहे हैं. VMS, Dr. Bashir and others from VMS, Masuda madam, all these people are helping. Then we got our coach here who's helping. Yes. So all these people help, and I'm sure कि जो कश्मीर के प्लेयर्स है, दे विल कम अप फ्यूचर में. इट विल टेक टाइम तो लगेगा स्पॉन्सर्स मिलने के लिए, बट दे विल डेफिनेटली कम अप. दिस इज द सेकंड कैंप वी आर होल्डिंग हियर. नवंबर 2021 में भी हमने इधर कैंप किया था. द आइडिया इज दैट द कश्मीर स्पोर्ट्स शुड गेट encouragement, and slowly we will see more of Kashmir sportsmen in the able-bodied as well as here coming up in the near future. इंशाल्लाह. सो दोस्तों, आप
आप तो जानते ही हैं कि बहुत सारे मतलब आप सब तो मुझे ऑल ओवर इंडिया से देखते हैं, लेकिन कश्मीर से भी बहुत सारे लोग मुझे देखते हैं। तो मैं उन तक ये मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ कि आपने अभी देखा जोश इन स्पोर्ट्स प्लेयर्स का, इन लड़कियों का, ये व्हील चेयर पर हो के भी इनको स्पोर्ट्स का इतना पैशन है। और इनमें से कुछ ऐसी भी लड़कियाँ हैं जिनको मैं आपसे मिलाऊँगी जो कश्मीर की ही बेटियाँ हैं। तो आपको ये समझना होगा, मैं कश्मीर की फैमिली से खास बात कर रही हूँ, आपको ये समझना होगा कि स्पोर्ट्स जो है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है और हमारी बच्चियों को स्पोर्ट्स में एनकरेज करना कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो प्लीज़, क्योंकि आपको पता है कि अभी भी गवर्नमेंट इस चीज़ पे मेहनत कर रही है कि प्राइवेट सेक्टर यहाँ पे जल्दी से जल्दी सेटअप हो जाए, लेकिन तब तक आप सबको आगे आना होगा और आप सबको ही कंट्रीब्यूट करना होगा यहाँ के स्पोर्ट्स पीपल को, स्पोर्ट्स प्लेयर्स को एनकरेज करने के लिए डोनेशंस करनी होगी। और इस बारे में मैं बात करूँगी सर आपसे। जी जी बिल्कुल। तो सर आपसे मैं बात करना चाहूँगी वॉलंटरी मेडिकेयर सोसाइटी, ये गवर्नमेंट से एफिलिएटेड नहीं है, आप कहते हो ये एक NGO है। तो आप लोग क्या क्या करते हो यहाँ पे स्पोर्ट्स प्लेयर्स को एनकरेज करने के लिए? मैं आपसे ये इसलिए पूछ रही हूँ ताकि आपकी बात सुन के और लोग भी, कश्मीर के लोग भी एनकरेज हो और मोटिवेट हो कि हमें भी स्पोर्ट्स प्लेयर्स को किसी न किसी तरह एम्पावर करने में हेल्प करना है। तो पहले तो ये बताइए, आप अपना नाम भी बताइए और ये बताइए कि आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कश्मीर के लोगों को, कैसे वो एम्पावर कर सकते हैं स्पोर्ट्स प्लेयर्स को? मैम, माय नेम इज़ शाहिद रज़ा, आई एम व्हील चेयर बास्केटबॉल कोच J&K। जैसे कि आप देख रहे व्हील चेयर बास्केटबॉल के अलावा हम और भी स्पोर्ट्स खिलाते हैं फॉर डिसेबल्स के लिए, जैसे उसमें स्टिंग वॉलीबॉल आता है और एथलेटिक्स इवेंट्स आते हैं, जैसे शॉर्ट पुट आता है, उसमें जेवेलियन थ्रो वगैरह, वो सब भी हम करवाते हैं। और जो बच्चे हैं मेंटली रिटार्डेशंस वगैरह, उनके लिए भी स्पोर्ट्स कराते हैं। वेरी गुड। तो आप क्या बोलना चाहेंगे कश्मीर के लोगों को कि उन्हें कैसे आके एम्पावर करना चाहिए स्पोर्ट्स पीपल को, स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स को? जैसा कि सर ने बताया, कोई भी कंट्रीब्यूशन किसी भी तरीके से हो सकता है, नॉट नेसेसरी वो इतना बड़ा अमाउंट करें या कुछ, किसी भी तरीके से वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेकिन वो कहाँ कंट्रीब्यूट कर, अगर उनको करना भी हो तो कहाँ आके कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? जैसा ये देख रहे हैं हम स्पोर्ट्स चला रहे हैं, तो इनको बहुत सारा की नीड्स होती है, जैसे हमें नहीं, मतलब मैं बोल रही हूँ उनको कोई ऑनलाइन साइट है जहाँ पे वो आके कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो कहाँ कंट्रीब्यूट करें? वो वॉलंटरी मेडिकेयर सोसाइटी बिमना, वहाँ पे आके वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जी ठीक है, मतलब वो जो आप जो सोसाइटी चलाते हैं। सो ये बहुत ही जानी मानी सोसाइटी है जो स्पोर्ट्स प्लेयर की को एम्पावर करने के लिए प्रोजेक्ट्स अंडरटेक करती हैं। तो प्लीज़ इनको कंट्रीब्यूट कीजिए और हमारे कश्मीरी स्पोर्ट्स प्लेयर्स को एनकरेज कीजिए, और उन स्पोर्ट्स प्लेयर को भी जो बाहर से आते हैं यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि आप सबको तो पता ही हमारे कश्मीर में वेदर इतना अच्छा है, हवा इतनी अच्छी है, यहाँ पे जो स्पोर्ट्स प्रैक्टिस होती है, यहाँ का खाना, यहाँ का पानी इतना अच्छा है, बेहतरीन है। यहाँ आके अगर इंडिया भर के स्पोर्ट्स प्लेयर्स भी यहाँ आते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, तो उनके लिए वो अच्छा होता है और वो हमारी कंट्री को जीत दिलवा सकते हैं। मैं फिर से सर आपके पास आऊँगी, मैं पूछना चाहूँगी कि आर्मी का क्या कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि अब तो लोग समझ ही गए हैं कि यहाँ पे बिकॉज प्राइवेट सेक्टर इतना कम है, और आपने बोला हर जगह से हेल्प हो सकती है, आपने हेल्प की मांग की लोकल फैमिलीज से, विच इज़ वेरी गुड। लेकिन एक और बॉडी है जो हर बार कश्मीर के स्पोर्ट्स प्लेयर्स को हेल्प करती है, कभी पीछे नहीं हटी स्पोर्ट्स प्लेयर्स को एम्पावर करने से, और वो है यहाँ की आर्मी। तो आर्मी ने किस तरह इस सब में उसका क्या रोल है? आर्मी का काफ़ी रोल है। आर्मी का रोल बहुत सालों से कश्मीर में है, बट हमारे व्हीलचेयर बास्केटबॉल प्लेयर्स के लिए फर्स्ट टाइम 2019 में इशरत अख्तर वॉज सेलेक्टेड फॉर द इंडियन टीम, लेकिन उस टाइम आर्टिकल 370 एब्रोगेट हो गया था और कर्फ्यू था और फ़ोन्स वगैरह इंटरनेट सब बंद थे, और इशरत अख्तर को हम ढूंढ नहीं पाए कश्मीर में। तो लकीली मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था जो इन्फॉर्मेशन जो इंटेलिजेंस ब्यूरो में था, वो रिटायर्ड है, उनका नाम आइजनहावर है, वो केरला में एक विलेज में है। तो मुझसे मैं ऐसे ही बात कर रहा था कि इशरत अख्तर आए नहीं जम्मू कश्मीर से, तो उन्होंने बोला इशरत अख्तर का एड्रेस दो। एड्रेस मेरे पास नहीं था, इशरत अख्तर का फ़ोटो दो, फ़ोटो मेरे पास नहीं था, फ़ोन नंबर दो, फ़ोन नंबर मेरे पास नहीं था। तो मैंने बोला शायद वॉलंटरी मेडिकल सोसाइटी में होगा उनका, तो बस उसके बाद हमारे कन्वर्सेशन ख़त्म हुआ। लेकिन उस शाम तक इशरत अख्तर के घर बारामूला में पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस और इंडियन आर्मी पहुंच गए और इशरत अख्तर को श्रीनगर से ढूंढ के निकाला और दिल्ली फ़्लाइट में डाल दिया और दिल्ली से चेन्नई आ गया 2019 कैंप के लिए। और इशरत अख्तर इसी तरह इंटरनेशनल
खेलने गए और इंडियन टीम का प्लेयर पर। तो आर्मी का बहुत बड़ा सहयोग था इसमें, और देन दे आर वेरी हेल्पफुल, और जम्मू कश्मीर पुलिस का भी हेल्प था। और भी पिछले संडे ही GOC 31 जनरल विश्वास राव आए थे इधर और टीम से मिले और सभी खुश थे, और दिवाली स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट किए सबको। और वैसे आर्मी हमेशा स्पोर्ट्स को एंकरेजमेंट देते हैं। जी, मैं आपको बता दूं कि इट्स नॉट ओनली व्हील चेयर बास्केटबॉल, लेकिन आर्मी किस तरह यहाँ स्पोर्ट्स प्लेयर्स को एम्पावर करती है कि हर बार यहाँ पे जगह जगह पे स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज भी करती है एट लोकल लेवल। तो ये शायद आर्मी का अपना तरीका है कहीं ना कहीं से प्लेयर्स को ढूंढ निकालना, उन्हें तराशना और उन्हें आगे भेजना इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स के लिए। आर्मी ने इस तरह से यहाँ की स्पोर्ट्स प्लेयर को, कश्मीरी स्पोर्ट्स प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा एम्पावर किया है ऐसे ही करके। तो आप इन्होंने जिस इशरत अख्तर की बात की, अब हम उनसे बात करते हैं। शी इज़ a star and how she was discovered and how she went यहाँ से एक व्हील चेयर बास्केटबॉल प्लेयर, वो भी ऐसी जगह से जहाँ पे इंटरनेट, फोन्स सब कुछ बंद था, वहाँ से ये ढूंढी गई, इसको डिस्कवर किया गया और इसको ले गए और ये इसने पहला इंटरनेशनल टूर्नामेंट बास्केटबॉल व्हील चेयर बास्केटबॉल का खेला और इंडिया की तरफ से इसने जीत भी हासिल की। तो आइए हम बात करते हैं इशरत अख्तर से। सो दोस्तों, जिस इशरत अख्तर की अभी बात हो रही थी वो मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। जाहिर सी बात है यहाँ पे पूरी इंडिया से, इंडिया के हर एक कॉर्नर से बास्केटबॉल व्हील चेयर बास्केटबॉल प्लेयर्स मौजूद हैं। तो जाहिर सी बात है क्योंकि कश्मीर इंडिया का हिस्सा है तो कश्मीरी प्लेयर को भी यहाँ होना ही था। और हमारी कश्मीरी प्लेयर व्हील चेयर बास्केटबॉल प्लेयर है इशरत अख्तर, जो मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। हम इससे बात करेंगे। इशरत, तुम्हारी कहानी का एक हिस्सा तो मैंने सुन लिया जब कोच जॉर्ज ने बताया कि आपको कैसे ढूंढ के निकाला, और फिर उसके बाद आप थाईलैंड गई, आर्मी ने आपको थाईलैंड तक पहुंचा दिया और वहाँ पे आपने खेला भी। ये एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट था, एशिया टूर्नामेंट, एशिया कप था, एशिया ओशियानिया व्हील चेयर बास्केटबॉल टूर्नामेंट, इसको आपने जीता भी। तो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस कि एक गांव से निकल कर आप सीधे पहली बार आप इंडिया से बाहर गई थी? हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? हाउ डिड यू फील प्लेइंग फॉर इंडिया? जब मैं पहली बार कश्मीर से बाहर गई तो मुझे खुद पे भी भरोसा नहीं हो रहा था कि क्योंकि मैं व्हील चेयर पे हूँ। लोग मुझे बोलते थे कि आप व्हील चेयर पे हो, आप तो घर से भी बाहर नहीं जा सकते हो। और मैं कश्मीर से बाहर जा रही थी, वो भी एक इंडिया से भी बाहर जा रही थी। मैं पहली बार मैं जा रही थी तो मुझे बहुत अच्छा खुद को फील हुआ, मेरी फैमिली को अच्छा फील हुआ, नहीं ये बेड से उठ के खुद आप कुछ कर सकते हैं। और जब मैंने वहाँ पे खेला और एक नया ही एक्सपीरियंस था बाकी सारे प्लेयर्स को देख के कि शायद पहले मुझे लगता था मैं एक अकेली लड़की हूँ शायद व्हील चेयर पे, लेकिन जब बहुत सारी ऐसे लड़कियों को लड़कों को देखा तो और ज़्यादा हिम्मत आ गई। जी, तो लेकिन फर्स्ट टाइम आप इंडिया से बाहर जा रही थी, आपको डर नहीं लगा? वो भी ऐसे माहौल में जब 370 हट गया था, आपको ये डर नहीं लगा कि हाउ विल यू बी इन टच विद योर फैमिली? क्योंकि बहुत सारे लोग कश्मीरीज, इनफैक्ट मेरे जैसे जो बाहर रहते थे, वो सोचते थे हम फैमिली के साथ टच में कैसे रहें, क्योंकि सारी कनेक्शंस, कम्युनिकेशन लाइन सब बंद हो गई थी। तब आपको डर नहीं लगा? उस ऐसे टाइम पे आप निकली थी? जब मैं निकली थी तो फ़ोन बंद थे, सब लोग मुझे बोल रहे थे फ़ोन बंद है, घर पे कैसे बात करोगे। और जब मैं अपने कैंप में पहुंची, जब मैंने कैंप अटेंड किया और मैं वहाँ से फिर कॉल करती थी, एक आर्मी का यूनिट है 52 RR, वहाँ पे कॉल करती थी और वही फ़ोन फिर मेरे घर लेके जाते थे और मेरी बात करवाते थे मेरी फैमिली के साथ। हाउ स्वीट। अच्छा, ये बताइए कि ट्रेनिंग के दौरान आपको क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या छोड़ना पड़ता है, क्या क्या मतलब किस तरह का डाइट आपको अपनाना पड़ता है, एंड हाउ इज़ ऑल दैट एक्सपीरियंस? वो सब कैसे लगता है? मतलब ये सिर्फ आपको साल भर करना पड़ता है, जब टूर्नामेंट होता है तभी करना पड़ता है इस तरह की चीज़ें? कि मतलब कितने बजे उठना पड़ता है, व्हाट इज़ आपके लिए, बिकॉज यू आर अ व्हील चेयर प्लेयर, कुछ मतलब इज़ इट, हाउ डिफरेंट इज़ योर ट्रेनिंग फ्रॉम नॉन व्हील चेयर प्लेयर्स? हमारी टाइमिंग सेट रहती है क्योंकि कोच पहले ही बता देते हैं ऐसे कि कल मॉर्निंग 9:30 सब मुझे स्ट्रैप अप मिलने चाहिए, व्हील चेयर के साथ रेडी होने चाहिए। तो सुबह उठना थोड़ा मुश्किल होता है ठंड में, तो लेकिन उठना पड़ता है। और उसके बाद ब्रेकफास्ट, हमारी मॉर्निंग एक्सरसाइज, वार्म अप वगैरह, उसके बाद ही हमारा प्रैक्टिस जो स्टार्ट होता है। जी, तो क्या क्या चीज़ें गिव अप करनी होती है? आप वाजवान वगैरह तो नहीं खा सकते शायद? बिल्कुल, अभी तो दे रहे हैं यहाँ पे, अभी रोज़ हमारे नॉनवेज मिलता है यहाँ पे और बाहर के प्लेयर्स को भी यहाँ का खाना बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों, ये हैरानी की बात है, आप बारामूला से हो, एक डिस्ट्रिक्ट है नॉर्थ कश्मीर का, वहाँ पे एक भी बास्केटबॉल कोर्ट है नहीं, फिर आपने कहाँ पे प्रैक्टिस किया? मतलब इस ट्रेनिंग के, ये तो सेकंड टाइम हो रहा है, ये सेकंड टूर्नामेंट है, पहले टूर्नामेंट के लिए आपको तो पता भी नहीं था कि आप सिलेक्ट होने वाली हैं, बहरहाल, लेकिन आपने अपनी लाइफ में स्टार्ट जब किया था, प्रैक्टिस किया कहाँ था? आपने खेलना कहाँ शुरू किया था जब वहाँ पे बास्केटबॉल कोर्ट ही नहीं है, एंड खास करके यूर ऑन द व्हील चेयर, तो आपने कैसे किया?
जब पहली बार मैंने खेला तो कहीं पे भी बास्केटबॉल कोर्ट नहीं था। मुझे पहले पता नहीं था, मुझे लगा बारामूला में है तो मेरे लिए भी आसान होगा प्रैक्टिस करने जाना आना। तो कहीं पे जब मैंने पूरा पता किया डिस्ट्रिक्ट में कहीं पे कोर्ट नहीं है, और मैं कभी श्रीनगर आती थी और मुझे ट्रांसपोर्ट की बहुत दिक्कत होती थी। मैं अपने जीजू के साथ बाइक पे बैठ के, एक स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होने के बावजूद भी मैं बाइक पे बैठ के उनके साथ प्रैक्टिस करने आती थी, कभी श्रीनगर कभी SSM कॉलेज में। तो उसके बाद जब अभी ये कैंप हो रहा था, इससे पहले मैंने सोचा मैं थोड़ा प्रैक्टिस करूँगी तो मेरे लिए आसानी होगी। तो बारामूला में कोई कोर्ट नहीं है। इससे पहले भी मैंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की। जब बारामूला में GL साहब एज ए DC थे तो तब से लेके आज तक मैं उनको रिक्वेस्ट करते आ रही थी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कि मेरे लिए ही नहीं बाकी सारे लोगों को भी वो कोर्ट काम आएगा। उसके बाद जब मैंने एक यूनिट है बारामूला में RTP गेट, एक नौजवान क्लब का, वहाँ पे बास्केटबॉल कोर्ट है। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने वहाँ पे कमांडिंग ऑफिसर से बात की। मैंने कहा सर मेरा ऐसे नेशनल कैंप हो रहा है लेकिन मेरी कोई प्रैक्टिस नहीं है, मैं क्या करूँगी वहाँ पे। और वहाँ पे जो है उन्होंने मुझे बास्केटबॉल कोर्ट के लिए परमिशन दी, अकोमोडेशन दिया और कोच भी उन्होंने मुझे वहीं से दिया और फिर मैं वहीं पे प्रैक्टिस करती थी। वेरी गुड। तो आर्मी ने आपको पहले हेल्प किया, पहली वाली टूर्नामेंट की बात चल रही। तो इनकी बातों से एक चीज़ तो जाहिर होती है, आई होप एडमिनिस्ट्रेशन, JNK एडमिनिस्ट्रेशन वाले भी इस बात को सुन रहे हैं और गवर्नमेंट भी, कि हर चीज़ जो आप लोग जिसका इस्टेब्लिश करते हो, ज़रूरी नहीं श्रीनगर इज़ नॉट द ओनली सिटी। यहाँ पे इतने डिस्ट्रिक्ट्स हैं कश्मीर वैली में, इतने गाँव हैं, मतलब वहाँ भी दस्तयाब होने चाहिए ना ये मतलब स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और ऐसी चीज़ें। इसको कितनी दिक्कत उठानी पड़ी एंड बिग थैंक्स टू योर जीजू कि वो आपको वहाँ से यहाँ लाकर, मतलब श्रीनगर तक लाकर आपको प्रैक्टिस कराते थे। वो बहुत बड़ी बात है जो उन्होंने इतना, मतलब आपको इतना इनकरेज किया। तो लास्ट में मैं ये पूछूंगी कि जो ये अपकमिंग टूर्नामेंट है उसके बारे में बताइए। आर यू नर्वस, आर यू एक्साइटेड, या ये दूसरी बार है तो आप कॉन्फिडेंट हो? क्योंकि पहली बार में आप लोगों ने, आपकी टीम ने 2 मैचेस जीते थे, जो पहला इंटरनेशनल टूर्नामेंट। अब ये टूर्नामेंट एक तो हमारे देश में ही हो रहा है, हमारा मुल्क ही इसको होस्ट कर रहा है, दिल्ली में ही हो रहा है। क्या इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है? कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से यू फील दैट यू आर मोर कॉन्फिडेंट बिकॉज दिस इज़ द सेकेंड टाइम? पहली बार जब मैंने खेला था तब मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी कि मैं कैसे खेलूँगी, बहुत सारे प्लेयर्स से मुझे आएगा खेलना नहीं आएगा। लेकिन इस बार मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि पहली बार इंडिया में हो रहा है और ये भी खुशी हो रही है, पहली बार हमारे इंडिया में ये इंटरनेशनल टूर्नामेंट इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया। और एक थोड़ा सा और ऐड करना चाहूँगी कि मेरी इस जर्नी में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया इंडियन आर्मी, JNK पुलिस और एक जो है हमारे कोच सर कैप्टन लुइस जॉर्ज सर और रिटायर्ड कर्नल आइजनवर सर जो केरला से हैं, बहुत ज़्यादा उन्होंने हेल्प की और हमेशा मैं उनकी शुक्रगुजार रहूँगी। चलिए, थैंक यू सो मच। आई होप जो स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ इंडिया है और जो NGOs हैं जो स्पोर्ट्स पर्सन्स को एम्पावर करते हैं ऑल ओवर इंडिया, वो मेरा ये शो देखेंगे और वो जानेंगे कि यहाँ किन चीज़ों की कमियाँ हैं और किन चीज़ों की ज़रूरत है यहाँ के स्पोर्ट्स प्लेयर्स को और कितना टैलेंट है यहाँ पे। और प्लीज़ यहाँ आइए, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कीजिए। एंड मैं चाहूँगी कि गवर्नमेंट भी स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यहाँ पर काम करे ताकि यहाँ के बच्चों को जो है स्पोर्ट्स में और भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिले। एंड on behalf of their entire team and I'm sure Ishrat is also, as I am, very very thankful to Indian Army। जब तक यहाँ पर कमियाँ हैं, हर जगह जहाँ पर कश्मीर में कमियाँ होती हैं वहाँ पर इंडियन आर्मी उस कमी को भरने के लिए आ जाती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू इशरत फॉर ज्वाइनिंग। ऑल द बेस्ट टू यू एंड योर टीम। ऐसी मेहनत करते रहना, इंडिया को प्राउड करना, जीत के आना। एंड जय कश्मीर, जय हिंद।